हेलो गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7। आप लोगों के लिए हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ है वो बैच है आप लोगों की आगाज बैच। आगाज बैच में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते हुए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ठीक इसी तरह से मेरी ये अब अगली क्लास है जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 में 2 से 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझे थे। मेरी पिछली क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर उसको आगाज बैच में देख सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन के बाद उसके जो है फील्ड्स सब फील्ड्स देखे थे। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर देखा। हम लोगों ने अलग अलग कॉरिडोर से होते हुए अलग अलग टाइमिंग के बेसिस पर हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी को डेवलप होते देखा, कई तरह की डेफिनेशन देखी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्कूल ऑफ थॉट्स। वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स हम लोग ज्योग्राफी का पढ़ने वाले। ठीक है, तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करें चैप्टर नंबर 1 से, ह्यूमन ज्योग्राफी का वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को। इसको समझने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं इस सेक्शन को एनसीईआरटी से भी आपको पहले दिखा दूं। ये देखिए, वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स आपके सामने मेंशन्ड है और ये कुछ चीजों को बताता है, जैसे वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल्स ऑफ थॉट और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है। इन्हीं 3 चीजों को अगर हम ठीक से समझ जाएं तो बहुत ही अच्छे लेवल पर प्री के मार्क्स, एमसीक्यूज, वन लाइनर, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछे कोई कि ह्यूमन ज्योग्राफी में कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं तो बताएंगे सर 3 है। एक है जो थोड़ा सा पॉजिटिविटी को लेकर चलता है, दूसरा है जो थोड़ी सी निगेटिव फैक्टर्स को टच करते हुए डेवलपमेंट की बात करता है, तीसरा स्कूल ऑफ थॉट्स है ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव, या कह लो ये पॉजिटिव भी है निगेटिव, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ऐसे समझो कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत अच्छे लोग होते हैं जो सबको अच्छा समझते हैं, कुछ निगेटिव लोग होते हैं जो लोगों को बुरा समझते हैं, वो अपने आप को बचाकर डेवलपमेंट की तरफ लेकर चलते हैं। कुछ होते हैं कि प्रैक्टिकल होते हैं, अच्छे होते हो हम अच्छे हैं तुम्हारे लिए, तुम बुरे होते हो हम तुम्हारे लिए बुरे हैं। उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर आप स्कूल ऑफ थॉट्स को भी ऐसे ही समझे तो बिल्कुल ये भी वैसा ही। अगर हम पूछेंगे ज्योग्राफी में वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तो नाम से ही पता चला वेलफेयर, लोगों के कल्याण, लोगों के अच्छे भले, अल्ट्रुइस्ट, बेनेवोलेंस, या फिर आपने सुना होगा एक बड़ा अच्छा वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट लोग होते हैं, वो लोगों के समाज कल्याण को लेकर ह्यूमन ज्योग्राफी में चलते हैं। तो वही कह रहा है कि वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक, इसमें मानवता को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, पैसा बाद में, कोई वस्तु बाद में, किसी भी चीज को बाद में, पहले ह्यूमनिस्टिक, मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। ऐसी चीजें पॉलिसी के रूप में होनी चाहिए, ऐसी चीजें ही हमें अपनानी चाहिए, ऐसी ही डेवलपमेंट चाहिए। तो उसी की बात कर रहा कि ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स। आइए चलिए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल वेल बीइंग। ये किस पर फोकस करता है? पहला पॉइंट है सोशल वेल बीइंग। ठीक है, याद रखिएगा, दीज इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज हाउसिंग। अब लोगों का भला कैसे होगा? हर एक आदमी, गरीब को घर हो, सबसे अच्छी चीज उभर कर सामने आई क्या? हाउस। दूसरा, घर से काम नहीं चलेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो तभी तो वो ठीक से काम वाम कर पाएगा, खुश रहेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि उसकी हाउस है, हेल्थ है, लेकिन एजुकेशन ही नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर कर जाता है एजुकेशन। तो ये बहुत अच्छी सोच वाले लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया, इसको वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। इन्होंने ये 3 फैक्टर्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, लिखा हुआ याद रखना, इस तरह से उन्होंने ज्योग्राफी के सोशल वेल बीइंग को कॉन्सेप्ट में रखते हुए, ठीक है, इसके बारे में बताया। तो अगर कभी आपसे पूछे कि भैया ये जो वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स है, इसमें कौन से 3 मुख्य बिंदु हैं, तो किसके बारे में बताओगे? तो बताएंगे सर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ। मेरी बात समझे? अब आइए हम लोग इसको जो है दूसरे वाले की तरफ मूव करते हैं। इनका सोचने का, थॉट का, स्कूल ऑफ थॉट्स, इनके सोचने का, कलेक्शन का तरीका अलग है। ये थोड़े से रेडिकल होते हैं। रेडिकल मतलब थोड़े से क्षेत्रीय, थोड़े से रूढ़ी, मतलब थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप होते हैं और थोड़ी सी निगेटिविटी को ध्यान में रखते हुए
जो है वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। निगेटिविटी ध्यान में रखने के पीछे कारण भी है क्योंकि जो अमीर वर्ग आया, जो बड़े कैपिटलिस्टिक आए, पूंजीपति आए, उन्होंने समाज में से एक क्षेत्र में से पैसा कलेक्ट करके अपने पास रख लिया। समाज में स्कैंटीनेस हो गई, ठीक है, पॉवर्टी आ गई, जो है इस तरह समझो डेस्टिट्यूशन आ गया। पॉवर्टी को इंग्लिश में डेस्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। और इसकी वजह से सारे लोग लगभग गरीब हो गए और कुछ वर्ग, कुछ परसेंट अमीर हो गया और वो अमीर होता जा रहा। उनकी वजह से, ठीक है, कई बार समाज में प्रॉब्लम हुई है, कई बार नेता हुए हैं, कई बार जो वो होते हैं, जो हमारे जैसे हिटलर था, मोनार्क होते हैं या डिक्टेटर्स होते हैं, या कोई भी ऐसे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं जो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चलते, जो ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चलते, ठीक है, उनका थोड़ा सा दूसरा नजरिया था। इसी वजह से इस पर कुछ लोगों ने, जिनको मार्क्सवादी कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने अपना ये थॉट्स दिया था, तो इसलिए उन्होंने अपने तरीके से इसको समझाया। आइए समझते हैं क्या समझाया। मार्क्सियन थ्योरी कहा जाता है, मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है कि बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, भैया दुनिया में गरीबी क्यों आई, समाज हमारा परेशान क्यों है। ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन की बात जो हम कर रहे हैं समाज की, इसमें गरीबी भी है, निगेटिविटी है, क्यों है, डिप्रिविएशन और सोशल इनइक्वालिटी है, और दैट इज ऑल बिकॉज कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म। किसकी वजह से है? क्योंकि कुछ वर्ग, कुछ स्पेशल कैटेगरी अमीर हो गए, कैपिटल, पूंजी, पैसे को लेकर सेलेक्टेड हो गए, उनके पास इतना पैसा है कि 10 देश मिलाकर भी नहीं है, तो उनको दो निकालो, ठीक है, ये नियम है, उनके भले के लिए लगाओ, ये वेलफेयर कहता है। लेकिन रेडिकल कहता है कि नहीं है, उनके पास रखा हुआ, इसकी वजह से देश में 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स मैं यहां मेंशन कर रहा हूं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का। पॉवर्टी, डेप्रिविएशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनइक्वालिटी। इन्हीं 3 चीजों को किसमें रखा गया? तो बताएंगे सर ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है, ये थोड़े से नेगेटिव फैक्टर्स को टच करता है, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को टच करता है। तीसरा आता है हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स, लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लाइव्ड एक्सपीरियंस्ड एंड आल्सो ऑन द परसेप्शंस ऑफ द स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज। इनका क्या है? इनका बिहेवियर प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक नेचर, ये व्यवहार के आधार पर स्टडी करके बताते हैं। और इनके 3 फैक्टर्स कौन कौन से अगर हम बताएं तो बताएंगे, व्यवहार में आपके एथनिसिटी होनी चाहिए, जिसको मोरालिटी, एटिकेट्स, मैनर्स कहते हैं। दूसरा जाति, और तीसरा रिलीजन को भी ध्यान में रखकर इन्होंने अपने आंसर्स दिए। तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स में बताया गया कि भैया मोरालिटी बहुत जरूरी है, प्लस अपनी ही रेस के लोगों के साथ और रिलीजन के लोगों के साथ रहो, लेकिन दूसरे भी धर्म के लोगों का सम्मान करो। और इन्हीं वजह से अलग अलग थॉट्स ज्योग्राफी के डेवलप हुए, अलग धर्म की वजह से, अलग जाति की वजह से, अलग अलग लोगों के व्यवहार, बिहेवियर की वजह से। सिख है तो उनके रिचुअल्स एंड राइट्स और उनके कस्टम, सिविलाइजेशन सब अलग होंगे, क्रिश्चियंस हैं तो अलग होंगे, इस्लामिक हैं तो अलग होंगे, हिंदू हैं तो अलग होंगे, जैनिस्ट अलग होंगे, बुद्धिस्ट अलग होंगे। तो इसीलिए उनके प्रैक्टिकल बिहेवियर के आधार पर एक स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुआ जो 3 पॉइंट्स कंटेन करता। तो क्या पूछेगा आपसे, मैं यहाँ लिख दूं कि भैया वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? तो बताएंगे कि सर एथनिसिटी, जिसको एथनिसिटी को अगर हम पूछे क्या है तो बता दीजिएगा कि ये मैनर होता है, दूसरा होता है रेस, और तीसरा क्या होता है? रिलीजन। बहुत जरूरी पॉइंट्स उठाए मैंने, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का भी सेक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, मेरी बात समझे। तो यही 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे होते हैं, इसको आप चाहें तो मेरे नोट से भी समझ सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स 3 चीजों को वेलफेयर के बारे में बताता है। पहला होता है हाउसिंग, दूसरा हेल्थ, और तीसरा एजुकेशन। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो पॉवर्टी, डेप्रिविएशन और सोशल इनइक्वालिटी पर फोकस करता है। और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स को मैंने क्या बताया, ये इंफेसाइज करता है उन सोशल कैटेगरीज पर जो बेस्ड होती हैं एथनिसिटी पर, उनके रेसेस अलग अलग जाति पर, और उनके अलग अलग धर्मों पर। तो अगर यही 3 पॉइंट्स अगर आप ठीक से पढ़कर मेंशन करके लॉन्ग, शॉर्ट, 1 लाइनर किसी में भी आसानी से आंसर कर सकते हैं, और इस तरह से आपका स्कूल ऑफ थॉट्स का सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको ठीक से समझिए, ठीक से पढ़िए, और एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए। छोटा सा वीडियो है, ये आपके काफी काम आएगा। चलिए सभी नेक्स्ट जो है सेक्शन के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट।